अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है MCQs। तो MCQs जो फर्स्ट है हमारे पास, उसमें कहा है कि उसने कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो बतानी है आपने। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा भी था कि इसकी आगे नेक्स्ट दो कंडीशंस होती हैं कि आपके पास ये जो a b c है ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और सेकंड कंडीशन ये है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें x² पहले आता है, x बाद में, और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती, अब देखें जैसे फोर्थ ऑप्शन है ax² + 0, ax² = 0। तो बेटा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन चूंकि इसमें ना x वाला फैक्टर है ना कांस्टेंट फैक्टर आया है, तो इस वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये इसकी जनरल फॉर्म नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी है, तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो कितनी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास होंगी 3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन आ जाएगा। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने मेथड्स भी पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, 3 मेथड्स जो हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे, इनको ज़रा ध्यान से करना है आपने। बाय फैक्टराइजेशन एक मेथड जो है फैक्टराइजेशन का, ये हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हमने 1.1 का थर्ड क्वेश्चन इससे किया था। एंड बाय क्वाड्रेटिक रेटिक फार्मूला, ये हमने 1.2 के जो है इससे क्वेश्चन जो हैं वो किए थे। तो ये 3 मेथड जो है ना वो हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 4 के क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, x = -b + -b² - 4ac/2a आ जाता है। ठीक है, तो इससे आपका जो ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बनेगा। अब जो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए हैं उसने, जैसे सेकंड वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसने b के साथ माइनस नहीं लगाया हुआ, और c वाले में इशू क्या आ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज गलत है, उसमें -4ac आना चाहिए। और लास्ट वाले में 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उसमें -4ac भी नहीं है और -b भी मौजूद नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारे पास आएगा। नेक्स्ट उस MCQs में उसने कहा कि मुझे लीनियर फैक्टर्स जो है वो फाइंड करके दो। तो x² - 15x + 56 है, तो हमने अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं इसके कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन बनेगी +56, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी -15। तो हमारे पास क्या बनेगी 8 7s -8x - 7x +56 = 0 आ जाएगा। x × x - 8 -7 कॉमन लेंगे तो x - 8 = 0, x - 7 एंड x - 8 = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने जस्ट हमें फैक्टर्स पूछे हैं। तो x - 7 x - 8, ये ऑप्शन नंबर C जो है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs में बेटा उसने पूछा है कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स द अनचेंज्ड x by रिप्लेस्ड 1/x। तो बेटा ये एक डेफिनेशन है, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये एक डेफिनेशन भी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है ताकि MCQs बन के आए तो तब भी आपको आनी चाहिए। इसकी एग्जांपल जो है ना वो देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी आएगी, पावर 4 में कोई भी वैल्यू आप लिख दें, x⁴ 3x³ + 5x² - 6x + 9 = 0। ये कुछ भी आप जो है ना वो बना के दे सकते हो इक्वेशन, लेकिन ख़ास जो बात याद रखने वाली वो ये है
पहले पावर 4 आएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs आ रहा है, एन इक्वेशन द टाइप ऑफ, अब देखो इसको हम कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है वो कहते हैं, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। नेक्स्ट उसने सोल्यूशन मांगा है 4x² - 16 का, 4x² - 16। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो -16 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x² क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट, बोथ साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो दूसरी तरफ +-2 आ जाएगा। ठीक है, x का आंसर +2 एंड x = -2 आएगा। तो यहाँ से हम x = 2 एंड x = -2, या इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं +-2। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा C। नेक्स्ट है एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x की पावर 4। अच्छा, आप ज़रा गौर करो, तो मैंने अभी आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की क्या एग्जांपल बताई कि उसमें पावर 4, 3, 2, 1 वेरिएबल की इस तरह आ रही होगी, तो अब इसमें भी सेम वही चीज़ आ रही है। तो ये कौन सी इक्वेशन की एग्जांपल है, वो कहता है रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल जो है वो हमारे पास आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे बोला है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसने एक वैल्यू दी है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब बेटा ये ज़रा तवज्जो से ज़रा उसकी स्टेटमेंट देखो, उसने कहा जस्ट सॉल्व, और उसने जो हमें इक्वेशन दी है वो दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब चूंकि उसने जस्ट कहा सॉल्व, तो आप इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। अगर वो इसको स्पेसिफाई कर देता है कि फैक्टराइज दिस वैल्यू, देन हमने फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करनी थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना था। अगर वो लिख के दे दे कि ये मेथड अप्लाई करो, फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। अब चूंकि इसने कहा सॉल्व था, तो आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी a = 1, b = 2 एंड c = -2। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा b² - 4ac/2a। तो x = -2 + -2 का स्क्वायर, 4a एंड c की वैल्यू आ जाएगी ओवर 2 × 1। तो -2 वैसे आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस प्लस, 2 4 ज़ार 8/2, -2 ± 12 ओवर 2। आप ज़रा स्क्वायर रूट 12 को देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर × 3, और स्क्वायर रूट से कटेगा, तो ये 2 × √3। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा 2 × √3/2। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है 2, तो -1 ± √3/2 आएगा, और लास्ट पे आपके पास 2 से कैंसिल होने के बाद आपके पास आएगा -1 ± √3, और इसको हम सॉल्यूशन सेट में भी इनक्लोज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें उसने स्टेटमेंट में यूज़ किया है फैक्टराइज। अब ज़रा देखो ना, उसने कह जो दिया कि हमने फैक्टराइज मुझे करके दो, तो मुझे फैक्टराइजेशन ही जो है ना वो करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता हूँ और ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो हमारे पास है 5x² = 15x जी। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ में 15x को इधर ले आता हूँ, 5x² - 15x = 0, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5x कॉमन आ रहा है, तो इधर आ जाएगा x - 3 = 0।
5x इक्वल टू 0 और साथ ही x माइनस 3 इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 0/5 आएगा, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू ड्राइव हो जाएगी x इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 3 भी आ गया। तो हमारा आंसर आएगा 0 और 3, और लास्ट पे इसको आप सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर दोगे 0 और 3। मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट वैल्यू दी गई है और वो कहता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दो। 1/x + 4 = 3 आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, x + 4 × x - 4, और ऊपर हमारे पास बचेगा x - 4 + x + 4 = 3। -4 + 4 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2x/। अब इसको फार्मूला के ज़रिए आप करना चाहो तो फार्मूला के ज़रिए इनक्लोज कर सकते हो, जैसे a + b × a - b बन रहा है। अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। मैं फार्मूला लगाऊंगा a² - b²। ठीक है, ये आ जाएगा 2x/x² - 16 = 3। अब x² - 16 जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इस साइड पे 2x 3 × x² - 16, 2x = 3x², और ये आपके पास बनेगा 48। अब ये 2x इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3x² - 2x - 48। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x² - 2x - 48 = 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई और यही हमारा जो है वो आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पूछ रहा है कि राइट द 3 मेथड्स टू सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये अभी हमने डिटेल में बात की कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। बुक के ऊपर बेटा 2 लिखे हुए हैं स्टार्टिंग वाले पेज के ऊपर, तो लेकिन आपने थर्ड ऐड कर देना है। फैक्टराइजेशन है फर्स्ट, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड है जी हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास ये भी क्वेश्चन जो है वो 4 वाला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि जस्ट सॉल्व दी वैल्यू। जब सॉल्व कहेगा तो इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये 9/4 आ जाएगा। तो स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे हम। ये स्क्वायर रूट ले लिया और ये 9/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। 2x - 1/2 ± 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से ख़त्म हुआ तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ गया। यहाँ से क्वेश्चन अब सॉल्व होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 1/2 = 3/2। ठीक है, और 2x - 1/2 = -3/2। अब दोनों को अलग-अलग हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे लेफ़्ट पे जो वैल्यू आ रही है वो है 2x - 1/2 = 3/2। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम जो है 2 आएगा। 4x - 1 = 3/2। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये बन हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 से कैंसिल हो गया। 4x - 1 = 3, 4x = 3 + 1, 4x = 4 एंड x = 4/4, और x हमारे पास आ जाएगा 1। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x - 1/2 = -3/2। एलसीएम इसका सेम आ जाएगा हमारे पास, -3/2 भी आएगा और साथ में ये 2 अगेन उस तरह ही मल्टीप्लाई होगा। -3/2 × 2 आ जाएगा। तो लास्ट पे आएगा -1 = -3। नेक्स्ट स्टेप में ये +1 हो जाएगा और 4x = -2 हो जाएगा। x = -2/4 और x = -1/2। हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो x की ड्राइव हो जाएंगी।
तो लास्ट में हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 1 and -1/2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास वैल्यू है √3x + 18 = x। तो जब भी बेटा वो सॉल्व का वर्ड यूज़ करेगा, सॉल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब होगा कि हमने x की वैल्यू फाइंड करके देनी है। जैसे यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कहा था, हमने जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड नहीं की। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ भी आना चाहिए आपको कि लिखा क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अब रिक्वायर्ड है तो वो हम फाइंड करेंगे। तो टेकिंग स्केयर बोथ साइड लेंगे, तो स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो और यहाँ पे बचेगा 3x + 18 = x²। तो ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ जाएंगी, तो इधर 0 रह जाएगा, x² - 3x - 18, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3x - 18 = 0। 6 3s are 18, x² - 6x + 3x - 18 = 0। फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा x और x - 6, और इधर 3 कॉमन आएगा तो x - 6 = 0। x + 3 × x - 6, यहाँ से क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड होगा, तो x + 3 = 0, x = -3 और x - 6 = 0 और x क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आएगा -3 and 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझा दी गई हैं। तो इनकी जब भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन के हवाले से, तो आपने एक पॉइंट याद रखना है कि पहले अपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल लाजमी लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स पेपर में तो नहीं आएंगी, लेकिन इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कंसेप्चुअल बन सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आती है द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने प्रीवियस जो है वो MCQs के अंदर भी की है, x² + bx + c = 0। नंबर ऑफ मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कितने होते हैं? 3 होते हैं, उनके नाम भी आने चाहिए आपको। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना भी सीखा था, जिसमें हम जनरल फॉर्म जो थी ax² + bx + c = 0 को कंप्लीटिंग स्केयर मेथड अप्लाई करते थे, जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है जी? कंप्लीटिंग स्केयर आएगा। नेक्स्ट है जी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो जनरल फॉर्म है उस आप देखो एक ही पॉइंट से जो है ना उसने 3 चीज़ें पूछ ली हैं। क्वाड्रेटिक जो फॉर्म थी ax² + bx + c = 0, उस पर हमने अप्लाई क्या किया था? कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई करने के बाद क्या ड्राइव हुआ था? क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हुआ था। अब उसने वो 2 चीज़ें पूछी हैं कि जी इस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही ड्राइव होगा, तो इसके आगे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला सारा लिख देना है। नेक्स्ट है जी सोल्यूशन निकालना है हमने 25x² - 1, 25x² - 1 = 0 है। तो अगर आप 25x² क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x² = 1/5। स्केयर रूट अगर आप बोथ साइड अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x ± 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ± 1/5। नेक्स्ट बेटा एन इक्वेशन एक्सपोनेंट आ रहा है, वेरिएबल में पावर के तौर पे आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है x² - 9 = 0, तो x² - 9 = 0। तो ये फार्मूला अगर आप फार्मूला के ज़रिए करो तब भी हो जाएगा। 9 आ गया, स्केयर रूट अप्लाई कर दो तो x आपके पास आ जाएगा ±3 जो है वो वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा x ±3। नेक्स्ट है बेटा उसने प्रीवियस जो है ना हमने क्वेश्चन किया हुआ है, पावर 4 के अंदर इक्वेशन दी गई है। वो कहता है ये कौन सी इक्वेशन है? तो पावर 4 वो मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है ना वो होती है, जिसमें हम x को रिप्लेस करते हैं 1/x के साथ। नेक्स्ट है जी रूट एन इक्वेशन विच डो नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब रूट क्या होती है? रूट वो जो x के हमारे पास आंसर्स आते हैं वो उसके रूट्स के लाते हैं। जैसे यहाँ पर x के 2 आंसर हैं, ये x के क्या हैं? 2 रूट्स हैं।
इस इक्वेशन की ये 2 रूट्स हैं, इस इक्वेशन की ये भी 2 रूट्स हैं। तो वो रूट जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी बन सकती है, तो इसको डेफिनेशन के तौर पे भी याद रखना है आपने। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल अंडर द डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अंडर द रेडिकल साइन, अब रेडिकल साइन क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो हमारे पास रेडिकल साइन कहलाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद समरी है, समरी भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, प्रीवियस सारे कंसेप्ट जो हैं वो समरी के अंदर आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।